नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी खबर है। इसके हवा तो बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन जब तक प्रमाण मेरे पास नहीं आता है हम आप लोगों को नहीं बताते हैं। मीडिएशन का बात बहुत दिन से चल रहा है। आज हमको देखने के लिए ये मिल रहा है कि 18 मार्च को सहारा से भी मुख्य विवाद का मीडिएशन से सेटलमेंट दिखाया जा रहा है। इससे ज्यादा की जानकारी अभी नहीं है कि किस मामले में सेटलमेंट हुआ है। क्या टोटल सहारा से भी मामला खत्म हो गया? और पिछले सुनवाई में जो जनवरी 2024 में हुआ था, 25 में सुनवाई सहारा से भी वाला में, उसमें बोला गया था कि मीडिएशन के लिए मामला भेजा जा रहा है, दोनों पार्टी संपर्क कर लेंगे मीडिएटर को, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही आता है। तो मीडिएशन से सहारा से भी विवाद खत्म हो रहा है या हो गया है। केवल 2 अप्रैल वाला जो सुनवाई है उसमें इस मुद्दे को रख देना है, क्योंकि उस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि अगर मीडिएशन हो भी जाता है तो सील कवर लिफाफे में बेंच को सौंपना है आपको, तब जाके कहीं ना कहीं वहां का मोहर लगेगा, तब उसको माना जाएगा फाइनली। लेकिन अभी जो मीडिएशन का पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सहारा से भी जो कंटेम्प्ट पिटीशन 412-13 है, उसमें मीडिएशन से सेटलमेंट दिखा रहा है कि सेटल्ड हो गया है मामला। ये बहुत ही बड़ी खबर है। लोग तो बोलने के लिए कुछ बोलते हैं कि हम लोग निगेटिव बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन जो सही चीज है उसको आप तक पहुंचाना मेरा काम है। अगर मीडिएशन सहारा से भी का हो जाता है और उसके बाद सहारा पैसा ब्रांच से चाहे अपने मार्फत देना चाहती है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। लेकिन सहारा देना चाहती है तब ऐसा ना हो कि मीडिएशन तो हो गया और पैसा जो 20,000 करोड़ सहारा से भी में बचा हुआ है, जिन जिन कंपनियों का पैसा जमा हुआ था वो उन कंपनियों में वापस चला जाएगा। सोसाइटी का 2253 करोड़ था वो ऑलरेडी मिल गया है। तो क्या 20,000 करोड़ जब सहारा को वापस हो जाएगा तो सहारा फिर ब्रांच के माध्यम से देने आएगी कि नहीं आएगी? बहुत बड़ा सवाल यह क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सेटलमेंट दिखा रहा है पोर्टल पे, ये बहुत ही बड़ी खबर है। अब उस आईए में किन किन मामलों को रखा गया है, इसका हम प्रयास कर रहे हैं कॉपी निकलवाने का माननीय सुप्रीम कोर्ट से, या नहीं तो 2 तारीख वाली जो सुनवाई है उसमें हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। अगर सेटलमेंट होने के बाद लोगों का भुगतान कर देती है सहारा, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं, लेकिन भुगतान कर दे तब। ऐसा नहीं हो कि एमबी वैली में 62,000 करोड़ है, वो वहां प्रोजेक्ट बनेगा, बिकेगा, पैसा तो देंगे। ये जो 20,000 करोड़ लोगों को दिख रहा था कि जैसे 5,000 करोड़ आया तो 50,000 तक लोगों को मिल रहा है, तो हम लोग यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि 20,000 करोड़ में लमसम 30% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट लोगों का मिल जाएगा। लेकिन अगर 20,000 करोड़ सहारा को वापस हो जाता है, वो भुगतान नहीं करती है, उस स्थिति में तो और लॉस ही होगा जमाकर्ताओं को। तो किस टर्म एंड कंडीशन पे सेटलमेंट हुआ है, ये सारी चीजें अभी भविष्य में आएंगी। तो जरूरी था आप लोगों को इस अपडेट को देना, आप लोगों तक पहुंचाना मेरा काम है। क्योंकि हम भी आईए के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर रहे हैं, ये काम रुकेगा नहीं। सहारा से भी मामला खत्म हो गया, जब तक सहारा ब्रांचों से भुगतान नहीं शुरू कर देती है हम लोगों को अपना काम करते रहना है। सहारा से भी ये आपका सीआरसीएस वाला सुनवाई 26 मार्च को है, तो हम लोग या तो सेबी में या तो इसमें पिनक पानी मोहंती वाला में अपना दिक्कत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए आईए लगा रहे हैं, जिसमें है कि 5 लाख से ज्यादा जमा है, ज्वाइनिंग पॉइंट है, डेथ क्लेम है, 23 के बाद मैच्योरिटी है, जो जो तकलीफ है लोगों को, डिफिशियंसी है जो कि दूर नहीं किया जा सकता है जमाकर्ता के एंड से, वो अपना पक्ष रखे। कमिटी जो बना है उसमें जमाकर्ता एजेंट की तरफ से कोई नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। जिनका एक बार पैसा आ गया वो दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। 3-4 सोसाइटियों का केवल पोर्टल आया है, बाकी लमसम 10 एंटिटी सहारा की है जहां पे पैसा फंसा हुआ है, जिसका कुछ नहीं हो रहा है। तो जो तकलीफें हैं उसके लिए तो हम लोग जाते ही रहेंगे सुप्रीम कोर्ट, जो जहां जाना पड़े, एनसीएलटी जाना पड़े, कि सब के लिए वो आगे प्रक्रिया चलती। लेकिन अभी यही है, और ये अच्छा खबर है कि अगर सेटलमेंट होके सहारा भुगतान की तरफ बढ़े, ऐसा ना हो कि सेटलमेंट करा के अपना 20,000 करोड़ लेके रफू चक्कर, क्योंकि 20,000 करोड़ कैश जमा कराने में सीआरसीएस का पसीना छूट जाएगा। ये 10 साल के मेहनत का फल था सेबी का, जिससे कि 25,000 करोड़ रुपया लिक्विड मनी जमा था सहारा सेबी में, 15,700 करोड़ प्रिंसिपल प्लस उसका इंटरेस्ट,
टोटल 25,000 प्लस हुआ, 5,000 करोड़ उसमें से निकला है, 20,000 करोड़ से ऊपर अभी पैसा है। तो ये 20,000 करोड़ किसको देने का आदेश होता है, देखने वाली बात ये है। क्या सहारा को देने के लिए भी कोर्ट कह सकती है कि सहारा जिस कंपनी हो, लेकिन किस टर्म एंड कंडीशन पे हुआ है सेटलमेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किन मामलों में हुआ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि टोटल ही मामला खत्म हो जाएगा अभी, जब तक कि हमारे पास प्रमाण नहीं आ जाता है। हाँ, सेटलमेंट हुआ है, और वो भी रियल एस्टेट और हाउसिंग का कंटेम्प्ट पिटीशन 412-13 जो कि 2012 से चला आ रहा है, उसमें सेटल्ड दिखा रहा है। और ये 18 मार्च को ही हुआ है, 18 मार्च 2025 को केस क्लोज हो गया है। इसका मतलब ये है कि 2 तारीख वाले में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अच्छी खबर है, वो चाहे सहारा के पक्ष में हो चाहे सेबी के पक्ष में हो, लेकिन हम लोगों को मतलब है कि जमाकर्ताओं का पैसा मिले, प्रॉब्लम सॉल्व हो, ये बस इतना से ही। कोई नहीं चाहता है विवाद को बढ़ाना, ताकि लोग अपना दूसरा काम करें, हम भी दूसरा काम करें। लेकिन सहारा भुगतान जब तक नहीं जमाकर्ताओं को करेगी, हाँ, ये एक चीज़ से बचिएगा आप लोग, क्योंकि वही भेड़ वाला हाल नहीं हो जाए कि भुगतान तो ये 20,000 करोड़ आ गया, कोई नया कंपनी नया एंटिटी दे दे सहारा कि इधर से लाइए इधर ले जाइए। तो इससे अभी बचने की ज़रूरत है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम फिर आप लोगों को आगे अपडेट करेंगे, अभी ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। अगर कोई अच्छा खबर आया है तो इसको बताना जरूरी था। तो ये जान लीजिए कि सेटलमेंट दिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो मीडिएशन सेंटर है वहाँ पे, और 17 और 18 मार्च को कंटिन्यूअस उसकी बैठकें हुई हैं, और केस सेटल्ड भी है, रिजल्ट भी सेटल्ड दिखा रहा है पोर्टल पे, तभी हम आप लोग तक ये बता रहे हैं। मामला तो चल रहा है, जनवरी में ही आदेश कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये मीडिएशन में भी जा सकते हैं, लेकिन किन किन मामलों के लिए जाएंगे ये क्लियर नहीं ऑर्डर में लिखा था। दोनों पार्टी को आदेश था, कुछ रियल एस्टेट की कंपनियां थी उनको भी था कि आप मीडिएशन में जाइए। तो किन किन मामलों में मीडिएशन हुआ है, क्या टोटली खत्म हो गया है, ये सारी चीजें ऑर्डर आने पे पता चलेगा 2 अप्रैल के सुनवाई के बाद। अगर प्रयास करते हैं आईए का कॉपी निकालने का, जिस आईए पे मीडिएशन शुरू हुआ था, अगर वो मेरे पास आता है तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपको तुरंत अपडेट करते रहेंगे। किसी के पक्ष में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को भुगतान मिलने से मतलब है, कोई केस लड़ना नहीं चाहता है। सहारा ने भुगतान बंद किया तभी जाके इतना मामला बढ़ा है। सारा भुगतान अगर ब्रांच से ईमानदारी पूर्वक करते रहती कोई दिक्कत किसी को नहीं होता। चलिए फिर अगले वीडियो में आगे अपडेट करते रहेंगे, कंटिन्यूअस आते रहेगा जिस तरह से हमको अपडेट मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।